लेकिन कुछ बातें ऐसी थी मौला अली के अंदर, वो किसी के अंदर नहीं पाई जाती थी इनफरादी तौर पर। जैसे कि एक दिन ना हज़रत अली का और फ़ातिमा का आपस में कोई मामला हो गया, मियाँ बीवी का आपस में हो जाती है, तो आपस में तलखी हुई, नाराज़गी हो गई, तो मौला अली ना नाराज़ होकर घर से निकल गई। बड़ी खूबसूरत बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद ना घर से निकले तो मस्जिद नबी के सहन में जाकर ना खाक के ऊपर लेट गए, मट्टी के ऊपर। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला, आप अंदाज़ा करें ससुर भी बेमिसाल है और दामाद भी बेमिसाल है, ठीक है ना। ऐसा ससुर किसी को ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है ना। हज़रत उस्मान गनी को मिला, लेकिन फ़ातिमा तो ज़हरा की बात तो फिर हो रही थी ना कि उनका निकाह उनके साथ हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आजकल थोड़ी सी बात हो जाए तो लोग झगड़े पर आ जाते हैं, लेकिन हुजूर ने गुस्से का इजहार नहीं किया। इमामुल अंबिया होकर भला क्या करने लगे, गलियों में मौला अली को ढूंढने लगे कि अली किधर गया, मैं उसको मिलूं और आपस में सुलह करा देता हूँ। खैर है, छोटी मोटी बात हो ही जाती है। मेरे नबी गली में ढूंढ रहे हैं, अली का पूछ रहे हैं। हालांकि हुजूर सब जानते हैं, अल्लाह ने इल्म अता किया है, लेकिन हुजूर का भी एक अंदाज़ था ना। फिर उम्मत को समझाने के लिए सारी बातें हैं, ये जो दर्स तदरीस है, ये जो वाक़यात हैं, ताकि क़यामत लोग आपस में डिस्कस करें और अपनी इस्लाह कर सकें, माशरे की, अपने घर की इस्लाह कर सकें। हुजूर गली में ढूंढते जा रहे हैं, अली कहाँ है। पता करते करते पता चला कि अली मस्जिद नबी के सहन में खाक के ऊपर लेटे हुए। हुजूर गए अंदर, जाकर ना अली को हाथ लगा कर कहने लगे, या अबा तुराब कुम, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़ों पर मट्टी लगी हुई थी, आप मट्टी के ऊपर लेटे हुए थे। जब आप खड़े हो गए ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं कही, बल्कि अपने सीने से लगा लिया। फरमाने लगे, अली छोटी मोटी बातें हो ही जाती है, आ तेरी फातिमा से सुलह ही करा देता हूँ। अल्लाह मुसले कितने प्यारे हैं, कमाल के हैं, अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की सुलह करा दी। लेकिन आगे जो मज़े की बात है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब मौला अली को बुलाने लगते ना, अली क्या क्या पुकारते या अबुल हसन क्या क्या पुकारते, तो हज़रत अली कहते हैं मुझे मेरा नाम लेके ना पुकारा करो, बल्कि अबू तुराब क्या क्या पुकारा करो। तुराब का माना होता है मट्टी, तुराब का माना होता है मट्टी, मुझे अबू तुराब क्या क्या पुकारा करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पुकारते, कहते मुझे अबू तुराब कहा करो। उमर कहते कहा अबू तुराब कहा करो। उस्मान गनी कहते अबू तुराब कहा करो। दिगर सहाबा किराम आपको नाम से बुलाते, कहते मुझे अबू तुराब कहा करो। सहाबा पूछते, अली तुम्हें पता है तुराब का माना क्या है? कहा जानता हूँ, तुराब का माना मट्टी है। कहा हम ये गवारा करते हैं कि तुम्हें कहें मट्टी वाला या मट्टी का बाप, हमें गवारा नहीं होता कि हम अली को अबू तुराब कहें। अली कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे अबू तुराब ही कहा करो। साहबा पूछते, अली इसकी वजह क्या है, अबू तुराब नाम की वजह क्या है? अली कहते एक दिन हुजूर की जुबान से ये नाम जारी हो गया था, बस मुझे अच्छा ये लगता है कि कोई मुझे नाम से ना पुकारे बल्कि अबू तुराब कह के पुकारे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से नाम जारी हो चुका है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ एक बात, ये अबू तुराब का इस लफ्ज़ से किसी को इख्तलाफ नहीं। आप किसी मस्जिद के बाहर खड़े होंगे, वहाँ भी लिखा होगा, इमाम बारगाह के बाहर भी लिखा होगा अबू तुराब। क्यों है कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ुबान से कहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जुमला कहना चाहता हूँ, यार हुजूर ने अपनी ज़ुबान से अबू तुराब कहा, तुम इमाम बारगाह के बाहर भी लिखते हो, ज़ुबान से भी कहते हो, फ़ख्र के साथ मौला अली का नाम अबू तुराब कह के पुकारते हो, लेकिन जिसको सिद्दीक अल्लाह ने कहा हो कुरान पाक में, वो अबू बकर सिद्दीक हैं, उसको सिद्दीक कहते हो तुम शर्माते हो, उसको सिद्दीक कहते हो तुम कहते हो नहीं सिद्दीक नहीं, सिद्दीक लक़ब किसी और का है। यार अबू तुराब हम नहीं कहते, अबू तुराब मौला अली को कहना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है। जिसको सिद्दीक अल्लाह ने कहा उसको भी सिद्दीक कहते हो, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा तुमसे। तो इसलिए जो इस्लाम है इफ़रात व तफरीद का, यानी मयाना रवी का दर्स देता है, ना इधर की बात ना उधर की बात, बल्कि सीधी